अभी फिलहाल चल रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, इसका हिंदी जानो क्या होता है जब, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन। चलो क्वेश्चन हेडिंग में रहेगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन, हेडिंग देखो। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहना है कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड के जगह पे क्लोराइड पहले लिख लो, ठीक है, ब्रोमाइड में बताएंगे। क्लोराइड रिएक्ट इज ट्रीटेड विथ, नॉर्मल ब्यूटाइल इज ट्रीटेड विथ या रिएक्ट विथ, कुछ भी लिखो आप, इज ट्रीटेड विथ किससे करना, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ करवाना। कहता है नॉर्मल ब्यूटाइल इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल का रिएक्शन किसके साथ करवाना है आपको, अल्कोहलिक KOH के साथ। यानी कि फुल क्वेश्चन इसको अगर पढ़ो तो होगा कि व्हाट हैपेन व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। ये जो क्वेश्चन आपका है, आपका एग्जाम में 100% पूछेगा, और वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो इसको ध्यान से पढ़ें, जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको आप लिखते चले। कहता है नॉर्मल ब्यूटाइल इज ट्रीटेड विथ, आंसर इसका लिखो। देखो अगर 12th के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव नहीं कि आप आराम से ऑब्जेक्टिव में टिक मार के चलाओ। कब लिखोगे, व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ, जब ऐसा रिएक्शन करवाते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल को अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या इंफॉर्मेशन मिलता है हमरा। तो देखो क्या होता है, ब्यूट वन इन टेक प्लेस, क्या होगा, टेक प्लेस, ठीक है। इस जब ऐसा रिएक्शन होता है, तो जब आप क्या करते हो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर रिएक्शन करवाते हो किससे, अल्कोहलिक KOH और एक्वस OH, अल्कोहलिक और एक्वस में अंतर है। अल्कोहलिक KOH से आप रिएक्शन करवाते हो, जिसका फॉर्मेशन कैसा मिलता है, ब्यूटेन 1N बनता है, टेकन प्लेस आप बन के निकलता है। दिस रिएक्शन इज ए dehydrohalogenation रिएक्शन, ठीक है। आपको इसको क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। ऐसा आपका क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें क्वेश्चन समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो आपको रिएक्शन से समझाते हैं, बाकी सब कहानी अपने आप समझ में आने लगेगी। कहता है कि वी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 1N टेक प्लेस, दिस रिएक्शन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। पहला आपका क्या कहता है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि CH3CH2CH2 और Cl, इसकी बात कर रहा है। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, देख लो, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक
KOH के साथ, और साथ में क्या करना है, टेम्परेचर भी देना है। इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ऐसा करते हो तो क्या बनता है, जब अल्कोहल है तो Cl और KCl बना देगा, और यहाँ से आप देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो यहाँ से एक बॉन्ड चला गया, और यहाँ से एक H ले जाता है, यानी कि H2O, यानी कि OH यहाँ से H एक निकाल के H2O बनाएगा, यहाँ से K और Cl क्या बना। जब आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा, इसका बच जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, इसको बोलते हैं ब्यूट 1इन। ओके, बन गया ब्यूट 1इन। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा देते हैं। यहाँ पे CH को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, CH2 को Cl लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहलिक KOH के द्वारा। ए वाले माइनस चार्ज ए प्लस के साथ चला गया, AOH माइनस चार्ज किसके साथ चला जाएगा, प्लस के साथ, तो दोनों मिलकर के H2O KCl बनाएगा। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में दे देगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखो क्या मिला, क्या मिल गया। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, हर हालत में पूछता है। अब 5 नंबर में पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन देगा, 5 नंबर में पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमोबेंजीन को ट्रीटेड विथ किससे करवाना है जी, मैग्नीशियम से। इन प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। आंसर लिखो, वेन, यानी कि ब्रोमोबेंजीन को रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम वो भी क्या करना है, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। वेन ब्रोमोबेंजीन ठीक है, इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम in presence of ड्राई ईथर, ठीक है। प्रेजेंस किसका है, ड्राई ईथर का, तो क्या बनता है, फिनाइल मैग्नीशियम क्या बनाएगा, ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। ओके, कहता है कि वेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ओ इज फॉर्म्ड। चलो रिएक्शन देखते हैं इसका। ये आपका Br दिया गया, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, और साथ में क्या तीसरा रिएक्शन कराना है, मैग्नीशियम से करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से करेगा।
तो ये कुछ नहीं करेगा, जा करके मैग्नीशियम भाई साहब यहाँ पे आकर के MgBr के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लिख लो इसको। चलो, इसमें समझने वाली बात यह है कि व्हाट हैपेंस ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में, प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर में, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, इसको बढ़िया से पढ़िए। अगले लेक्चर में इसके नेक्स्ट बताएंगे व्हाट हैपेंस व्हेन का ही चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।